लॉगिन करेंगे, यहाँ आपको H2H सर्वे का आइकन दिखाई देगा, इससे हम H2H सर्वे करेंगे। लेकिन इससे पहले हम 3 लाइंस पे क्लिक करके इलेक्टर्स डेटा को सिंक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको इलेक्टर डाटा सिंक का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ ऊपर 2 टैब हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ओके, तो आपको ऑफलाइन वाले टैब पे आना है और सबसे पहले जो सिंक नाउ बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे जितने भी वोटर्स की सूचना है आपकी वो ऑफलाइन सेव हो जाएगी, 100% कंप्लीट हो जाएगा। आपको केवल इतना ही करना है। अगर आप इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। ओके, टोटल वोटर्स आपके ऐप में सेव हो जाएंगे। अब आप ऑफलाइन भी काम कर पाएंगे H2H सर्वे का। जैसे आप दोबारा से अगर क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप की एरर देखने को मिलेगी और टोटल वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप की एरर। ओके, तो जैसे जैसे आप H2H सर्वे करते जाएंगे आपकी प्रोग्रेस यहाँ दिखाता जाएगा। तो सबसे पहले आप अगेन होम बटन पे जाएंगे और वहां पे आपको H2H सर्वे पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आपके टोटल हाउसेज जो हैं, आपकी वोटर लिस्ट में जितने भी घर संख्या हैं उन सब की सूची यहाँ आ जाएगी। अब जिस घर संख्या को वेरीफाई करना है उसमें आपको नीचे की साइड में व्यू फैमिली मैन का एक बटन दिखाई देगा। ओके, तो उस पर क्लिक करेंगे, उस घर में जितने भी मेंबर हैं सबकी लिस्ट आ जाएगी। जिसे वेरीफाई करना हो उसे आप क्लिक करके ओपन कर लेंगे। आपको पूरे घर के सभी मेंबर्स को वेरीफाई करना है। तो अभी हम देखेंगे कि सारी चीजें ठीक है तो उस केस में कैसे हम H2H सर्वे करते हैं। सबसे ऊपर आपको हाउस नंबर दिखाई देगा, उसकी AC की डिटेल दिखाई देगी, फिर आपको पर्सनल डिटेल दिखाई देगी। ओके, तो पर्सनल डिटेल आपको ध्यान से देख लेना है, एप्लीकेंट नेम, एपिक नंबर, सारी चीजें। व्यू फोटो पे क्लिक करके आप मतदाता की फोटो देख सकते हैं और उस पर दोबारा से क्लिक करके आप पूरी फोटो देख सकते हैं। तो फोटो को आप चेक कर लें क्या फोटो ब्लर है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो सारी इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल आप एक बार अच्छे से चेक कर लें। इसके बाद आपको इसकी रिपोर्ट करनी होती है, पूरी रिपोर्ट फिलअप करनी होती है। इसमें नीचे की साइड में एक ईमेल आईडी का कॉलम होता है। अगर आप हाउस विजिट कर रहे हैं, मतदाता ने आपको ईमेल आईडी दे दी तो आप यहाँ फिलअप कर दें। इसके ठीक नीचे एज है वो आप चेक कर सकते हैं। अब जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपको पीरियड ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडिंग एट दिस पैलेस, यानी कि मतदाता वर्तमान पते पे कब से रह रहा है वो सूचना आपको यहाँ फिलअप करनी होती है। तो आप मतदाता से पूछ सकते हैं या फिर आपको पता हो तो आप क्या करेंगे, इसके सामने कैलेंडर का बटन है उस पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन हो जाएगा और जिस डेट से वो वर्तमान पते पे रह रहे हैं तो वो आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। शादी के केस में शादी की डेट, अगर जन्म से रह रहे हैं तो वो डेट। इसके ठीक नीचे आपको ऑन हाउस विजिट एप्लीकेंट इज फाउंड ये रिपोर्ट करनी है। अगर मतदाता घर पे मिल जाता है तो आपको प्रेजेंट सेलेक्ट करना है, अगर नहीं मिलता है तो एब्सेंट, अगर डेथ हो चुकी है तो एक्सपायर्ड, अगर परमानेंटली कहीं शिफ्ट हो गए दूसरी जगह तो शिफ्टेड, अगर डुप्लीकेट है तो रिपीटेड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट सेलेक्ट कर दिया है मैंने। अब इसके ठीक नीचे आपको फोटोग्राफ ऑफ द इलेक्टर की एक इंफॉर्मेशन और मिलती है कि मतदाता की जो फोटो है क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है या ब्लर्ड है। तो करेक्ट है तो हम इसे करेक्ट सेलेक्ट कर देंगे। ओके, फोटोग्राफ ऑफ द इलेक्टर इज करेक्ट। अगर धुंधली है तो आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर हमें फॉर्म 8 भी अप्लाई करना होता है। तो हमने करेक्ट सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद इलेक्टर्स, क्या घर पे आपने विजिट किया तो सारी सूचना आपको सेम मिली तो आपको सेम सेलेक्ट कर देना है, मतदाता की सारी सूचना सेम है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, क्या जो आपने ऑनलाइन दिखाया वही उसके डॉक्यूमेंट में है तो आपको सेम सेलेक्ट कर देना है। सेम सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए आप इसके नीचे एक एड्रेस का कॉलम है, क्या एड्रेस सेम था तो आपको सेम सेलेक्ट कर देना है अगर सेम है तो। इसके लास्ट का ऑप्शन है इज PWD, क्या दिव्यांगता का कोई प्रकार है क्या, अगर है तो यस करना है, नहीं तो इसको नो पे ही रहने देना है। थोड़ा और नीचे की साइड में आप डिटेल्स चेक करोगे तो आपको आधार डिटेल्स दिखाई देगा। अगर आधार पहले से लिंक हो चुका है तो रिसीव्ड आएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे फॉर्म 6B का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ठीक नीचे इंफॉर्मेशन है अबो डिटेल्स आर करेक्ट एंड वेरीफाइड की। अगर सारी सूचनाएं ऊपर की आप ठीक हैं तो आप यस पे सेलेक्ट करेंगे, अगर कुछ भी इनकरेक्ट है तो नो पे। तो मैं यस सेलेक्ट कर देता हूं इस केस के अंदर, क्योंकि इस मतदाता की सारी सूचनाएं ठीक हैं। अब लास्ट में रिमार्क लिखना है। BLO अपना रिमार्क टाइप करेगा कि भाई ऑल इंफॉर्मेशन आर करेक्ट एंड वेरीफाइड है या नहीं है। जैसा रिमार्क आपको आपके ऑफिस से इंस्ट्रक्शन मिलती है वो आप टाइप कर सकते हैं। तो मैं इसमें टाइप कर देता हूं ऑल इंफॉर्मेशन आर करेक्ट एंड वेरीफाइड।
ये सारी सूचना फिलअप करने के बाद नीचे आपको प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर गलत है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको केवल सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको अगेन एक नोटिफिकेशन मिलता है। अगर एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपको अटेंशन का मैसेज मिलेगा। आपको बोलेगा कि क्या आपने सारी इंफॉर्मेशन चेक कर ली है, तो ओके करना है। फिर आपको वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये है सिंपल केस। अगर कोई भी मान लो फोटो गलत है या मतदाता शिफ्ट हो चुका है, उस केस में हम फॉर्म 7 या 8 फिलअप करेंगे। वो पूरी डिटेल हम पार्ट 2 के अंदर समझेंगे कि हाउस टू हाउस सर्वे में अगर हमें कुछ भी चेंज करना पड़ता है, करेक्शन करना पड़ता है या फॉर्म 7 या 8 अप्लाई करना पड़ता है तो वो कैसे करना है। वो सारा केस हम वीडियो सेकंड के अंदर समझेंगे। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल